नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वस्त्र नगरी के वार्ड नंबर 39 व 40 और मंगल पांडे सर्किल, ऋष्य श्रृंग आश्रम चौराहा व कल्कीपुरा में गुरुवार को कोविड-19 के विरुद्ध चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के तहत वाहनों पर नो मास्क नो एंट्री लिखे स्टिकर लगाए गए और रोको टोको अभियान चलाया गया। स्काउट व गाइड, एनसीसी कैडेट्स एवं विभिन्न विद्यालयों के गुरुजनों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राहगीरों को मास्क व पैम्पलेट वितरित किए गए। इस मौके पर जोन समन्वयक प्रेम शंकर जोशी, प्रदीप, स्काउट कार्यकर्ता भेरू बावरी, कुश कुमार साहू, सूरज दोबी, जगदीश कुशवाहा और एनसीसी कैडेट्स उपस्थित रहे। इस बीच प्रतापनगर थानांतर्गत 100 फीट रोड पर स्थित एक सरियों के गोदाम में बुधवार गुरुवार की मध्यरात्रि को 2 लुटेरों ने दबे पांव प्रवेश किया और चौकीदार रतनलाल बेरवा की लाठी से पिटाई करके उसके कान से सोने की मुर्कियां लूट कर ले गए। सरियों के गोदाम के मालिक राकेश कुमार का कहना है कि अपराधियों ने सीढ़ी के सहारे गोदाम में प्रवेश करके वारदात को अंजाम दिया। 1:45 पे 2 अज्ञात व्यक्ति आते हैं और सोए हुए व्यक्ति के कानों से 2 सोने की मरकियाँ छीन के और भाग जाते हैं। फिर सुबह आके फिर हमने कैमरे में देखा, फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस तुरंत आ गई और कार्रवाई करी। प्रतापनगर थानाधिकारी भजनलाल ने बताया कि वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाकर लुटेरों की सरगर्मी से तलाश प्रारंभ कर दी। घटना हुई सर, रात को एक व्यक्ति यहाँ सो रहा था तो कोई अज्ञात व्यक्ति आए 2 और उसके सोते हुए कान की मुर्गियाँ तोड़ के ले गए। हम एडिशनल साहब आ गए, सीओ साहब आ गए, मैं आ गए, घटनास्थल पे आ गए थे। सारा मौका मुआयना करवा लिया, डॉग स्क्वाड भी मंगवा लिया है और हम कार्रवाई कर रहे हैं तत्परता से, जल्दी इसको ट्रेस आउट करने की कोशिश करें। इधर गोमाता को आर्थिक रूप से भी बहुउपयोगी बनाने के लिए गायों का दूध ही नहीं अपितु उसका मूत्र व गोबर भी आम जन के उपयोग में आ सके और इस माध्यम से गोपालक को नियमित रूप से आय हो सके, इस दृष्टि से विश्व हिंदू परिषद में गो रक्षा विभाग का कार्य देख रहे राजेंद्र कुमार पुरोहित ने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर गाय के गोबर से दीपक बनाने का अनूठा कार्य प्रारंभ किया है। हम लोग पूरे भारतवर्ष में ऐसा प्रयास करते हैं कि गोबर और गौमूत्र बिकना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि यदि गाय को बचाना है तो गोबर और गौमूत्र का समाज के अंदर अधिक से अधिक प्रयोग करवाना होगा। छोटा सा आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग जो गाय के गोबर के नाम पर जो चिकने चिकने दीपक लाते हैं, वो चिकने भी दीपक जो आते हैं उसमें प्योर गोबर नहीं होता है। गोबर के दीपक में फिनिशिंग नहीं आ सकती। गोबर का दीपक यदि बनाते समय फिनिशिंग रहती है, लेकिन जब सुखाते हैं तो उसकी फिनिशिंग नहीं रहेगी। इसीलिए आपको फिनिशिंग की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि गोमय वस्ते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है। तो हमें उस लक्ष्मी को हमारे घर के बाहर लाना ही चाहिए। इससे 2 फायदे, एक तो यदि 5 रुपये किलो भी उस किसान का गोबर बिक जाता है गाय का, तो गाय नहीं खोलेगा, वो अंदर रखेगा। दूसरा, हमारा वातावरण शुद्ध होगा। तीसरा, इससे पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण होता है इसके जलने से। हवन सामग्री में हम कंडे ही लेते हैं, गाय के गोबर के कंडे ही लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि उससे पॉजिटिव ऊर्जा का विस्तार होता है, तो हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। यह दीपक जब दीपावली के पावन पर्व पर देश भर में जगमगाएंगे तो निश्चित रूप से देशवासियों में स्वदेशी वस्तुएं ही अपनाने का भाव प्रबल होगा और वो भारत के दुश्मन नंबर 1 चाइना से विद्युत चलित लड़ियां खरीदकर अपना धन विदेश में भेजने की बजाय हिंदुस्तान के गोपालक को धन धान्य संपन्न बनाएंगे। गोबर से जो बनाई हुई चीज़ें हैं, जैसे साबुन है, शैम्पू, कुछ भी है, तो उससे ना तो त्वचा खराब होती है और ना कोई इस पे शरीर पे कोई इन्फेक्शन होते हैं। कैमरा पर्सन सूरज धोबी के साथ समय पुकार न्यूज़ चैनल से पवन पाली। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।